जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखता है और जूते भी। हाँ, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। सही बात है। अच्छा आप देखो, पूरे हरियाणा में आपको कहीं ईसाई मिशनरी नहीं मिलेगी साहब। हर प्रदेश में है लेकिन हरियाणा में नहीं है। इसके पीछे कारण है ऐसे ही नहीं, वो मिशनरी वाले आए थे वहां, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। जब भाषण खत्म होने को हुआ तो एक चौधरी खड़ा हो गया, बोले भाई मन तो यो बता दे जीसस कौन है। बोले जी ये ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई देख ये हरियाणा है, यहां जब तक बाप जीवे बेटे हो कोई नहीं पूछता। बस जिस दिन ईश्वर मर जाएगा उस दिन बात करेंगे देर तक। और सही बता रहा हूं आपको, पूरे हरियाणा में आपको कहीं गणेश जी का मंदिर भी नहीं मिलेगा। मंदिर में गणेश जी मिल सकते हैं, गणेश जी का मंदिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप जीव है भाई। तो हरियाणा की बिल्कुल अलग संस्कृति है जी, बहुत मस्त मामला है। हम बड़े अलग तरह के धार्मिक हैं। वो एक की भैंस हो गई थी, पहुंच गया राम जी के मंदिर में, बोला भैंस पागी तो एक थन का दूध तेरा। फिर कृष्ण जी के मंदिर में पहुंच गया, बोले भैंस पागी तो एक थन का दूध तेरा। फिर शिव जी के मंदिर में पहुंच गया, बोले भैंस पागी तो एक थन का दूध तेरा। जब चौथे मंदिर की ओर जाने लगा, छोरा बोला बापू रहने दे। बोले नहीं जाऊंगा। पहुंच गया हनुमान जी के मंदिर में, बोला भैंस पागी तो एक थन का दूध तेरा। तो छोरा बोला घर ना चलना, भैंस ढूंढ के क्या करेंगे। भाई 4 थन थे, चारों तरह दे दिए, इब चारा खाने चाहिए नहीं भैंस। तो बापू बोला बेटा एक बार भैंस पा जाने देन, भगवान ने तो मैं देख लूंगा। अच्छा भाई, वाह वाह वाह। हम तो ऐसी धार्मिक हैं जी। हाँ, ये सीता जी मुझे याद दिला रही है, वो प्रेम प्रसंग का ही मामला है। दरअसल हरियाणा का प्रेम अलग है, और वो दरअसल क्या है, बड़े ज्ञान ध्यान की बातें करी हैं। वो बोले चिंतन फिलॉसफी, एक लाइन में फिलॉसफी दी भाई ने, एक लाइन में बोले फिलॉसफी दे रहा हूं। अब हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो आजकल के आलतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या। आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिर है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है। बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए क्या फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां। तो हम प्रवचन दे ही नहीं सकते जी, ना दे सकते ना सुन सकते। ये जब से बाबा रामदेव आए हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा। बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। सिखा लो इन्हें योग। नहीं सीख सकते, सीखे सिखाए हैं जी। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा मुझे इतनी देर हो गई, मैंने एक बार भी ताली के लिए कही आपसे, लेकिन इसका मैं थोड़ी आप बजाओ ही नहीं। हरियाणा की मस्ती बिल्कुल अलग तरह की है, बहुत मस्त प्रदेश है। और कई बार ये संवाद बड़ी बात कह जाते हैं जी। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा।
मस्ती है जी, उसके अंदर की मस्ती है। समय की सीमाएं मैं जानता हूँ। अटल जी बम्बई से आए हैं, फिल्म बेवा के इन्होंने संवाद लिखे, कई चीज़ें हैं इनके पास, बहुत सारा। ये आधा घंटा जब तक पढ़ेंगे नहीं इनको भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि लखनऊ में आए पता नहीं शायद दूसरी बार हैं जीवन काल में, तो इसलिए उनको ज़्यादा सुन लेना, और संतोष शान जी को तो इसलिए सुन लेना कि सुन ही लेना। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ जी। कविता का शीर्षक है 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन नहीं मिलेगा साहब, स्थिति बहुत खतरनाक है। ये कंप्यूटर युग और टीवी युग के बच्चे हैं, सच का सामना करने वाले बच्चे हैं, और इस जंगल से मुझे बचाओ भी देखते हैं, तो कहां तक बचेंगे बेचारे। आप बच्चों को बच्चा समझने की भूल नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए, तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखता रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे पता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले शुक्ला अंकल तो पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले गुप्ता अंकल मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है। ऐसे बिट्टुआ क्या करो भाई। अच्छा, चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। बहुत अच्छा, सही बात है। सावन वावन कहाँ रह गए अब? कब से सावन चल रहा, भादो आ गया, बारिश ही नहीं होके दे रही थी। ये पतझड़ और बसंत अभी बाहर बहुत भयंकर बारिश हो रही है। आज ही हुई है, वो हमारे इसलिए लेके आए शताब्दी में। ये बता रहा था पतझड़ था तो निमंत्रण क्यों दिया, बसंत का पता नहीं क्या क्या। ये ऐसे मौसम यहीं आते होंगे जी, हमारे हरियाणा में इस तरह नहीं आते। वो एक बार हरियाणा में रोहतक में आर्ट गैलरी में चित्रों की प्रदर्शनी लगी, तो एक चौधरी साहब चले गए, अपनी चौधराइन को भी साथ ले गए। चुटकुला तो यहीं खत्म हो गया। चौधराइन को भी ले गए। हाँ भाई, चौधरी साहब और आर्ट गैलरी क्या मतलब। और एक चित्र के आगे खड़े हो गए, आधा घंटा हो गया। चौधराइन ने सोचा भी क्या देखा है इसमें। वो भी पहुंच गई, तो नवयुवती का चित्र था जिसके पूरे बदन पे पत्ते ही पत्ते लिपटे हुए थे, ऊपर शीर्षक दे रखा था बसंत। तो चौधराइन ने तो चौधरी का कंधा झिझोड़ते हुए कहा, बोले ईद के पतझड़ तक यहीं खड़ा रहेगा। पतझड़ तक यहीं खड़ा रहेगा। अच्छा भाई, वाह 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 वाह। तो हमारे यहाँ मौसम ऐसे आते हैं जी, ऐसे नहीं आते जैसे तुम्हारे यहाँ आ रहे थे भाई। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। आंखों में पानी। एक एक पंक्ति मैंने पूरी एक एक बात कहने की कोशिश की है। कोई बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा, और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। पता नहीं विष्णु की प्रेमिका किस युग की है जो उंगलियों पर दुपट्टा लपेटती है। आजकल कहाँ मिल रही है भाई। तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे। इस बंद पर आपका मंच का विशेष आशीर्वाद चाहूंगा। भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई,
मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओ। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। ढूंढते रह जाओगे। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत न खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। कट्टरता का उपाय, कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, दंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद, दुर्घटनाओं से रहित साल, गूदड़ी में होने वाले लाल, सांस लेने को ताजा हवा, सरकारी अस्पताल में दवा, संस्कृति का सम्मान और नक्शे में पाकिस्तान, ढूंढते रह जाओगे। और नक्शे में पाकिस्तान, ढूंढते रह जाओगे। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपये उधार। उधार भी नहीं मिलेंगे, मैं सही बता रहा हूँ जी। वो एक बैंक के बाहर मूंगफली बेचता था, तो उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपये उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, है तेरे पास? बोला है तो सही, पर दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोले दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। अच्छा। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपये उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ, ढूंढते रह जाओगे। बहुत अच्छा। और इसका आखिरी बंद, परसों हम 62 वर्ष का लोकतंत्र हो जाएगा, हमारा देश को आज़ाद हुए 62 वर्ष हो जाएंगे, कल 63वां वर्ष परसों लग जाएगा। उसको समर्पित करता हूँ ये आखिरी बंद। नेहरू जैसी इज्जत, नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे साधे, पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का बैराग, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड, महात्मा गांधी जैसा गोल्ड और मायावती जैसी फ्री होल्ड, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे।